प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य में संकलित कवि कबीरदास से संबंधित है। इस व्याख्यान से पूर्व कबीरदास पर हम 5 व्याख्यान प्रसारित कर चुके हैं। आज यह 6ठा व्याख्यान होगा, जिसमें हम कबीर के शब्द शीर्षक के अंतर्गत पद संख्या 3 और 4 की व्याख्या करेंगे। इससे पहले पूर्व के व्याख्यानों में भी हमने इनके पदों की व्याख्या की थी। इनके द्वारा बीजक ग्रंथ लिखा गया है। बीजक जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैणी। आपके पाठ्यक्रम में साखी से संबंधित 20 दोहे संकलित किए गए हैं और शबद से संबंधित 11 पद आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं। कबीर भक्ति काल में निर्गुण भक्ति के अंतर्गत ज्ञान मार्गी शाखा के एक श्रेष्ठ कवि कहे जा सकते हैं। कबीर कवि होने के साथ साथ एक उच्च कोटि के समाज सुधारक भी थे। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। काशी में इनका जन्म हुआ था। इनकी भाषा सधुकड़ी कही जाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर अर्थात भाषा का तानाशाह बताया है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि कबीरदास का भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। आज के इस व्याख्यान में हम शबद शीर्षक के अंतर्गत पद संख्या 3 और 4 इसकी व्याख्या करेंगे। पहले पद संख्या 3 का वाचन करते हैं, जिसमें कबीर कहते हैं, डगमग छाणी दे मन बौरा, अब तो जरे मरे बनी आवे, लीनो हाथी सिंधोरा, टेक होई निसंक मगन होई नाचे, लोभ मोह भ्रम छांडे, सूरा कहा मरनते डर पे, सतीन संचे भांडे, लोक वेद कुल की मर्यादा, इह गले में फांसी, आधा चलिकर पाछे फिरियों, होई जगत में हांसी, यह संसार सकल है मेला, राम कहे ते सूचा, कहे कबीर नाव नहीं छांडो, गिरत परत चढ़ ऊंचा। प्रस्तुत पंक्तियां कबीरदास द्वारा रचित शबद शीर्षक से ली गई हैं। कबीर ने संसार में आसक्त मन वाले व्यक्तियों को सचेत किया है और उन्हें लोभ मोह, लोक और वेद की मर्यादाएं आदि छोड़कर भगवान के प्रति अनुरक्त रहने का सुझाव प्रस्तुत पद में
दिया है, उसी का उल्लेख करते हुए कवि कबीरदास जी कहते हैं कि पागल मन तू चंचलता को छोड़ दे, डगमग छाड़ी दे मन बोरा। डगमग कहते हैं अस्थिरता या चंचलता, बोरा कहते हैं पागल। हे पागल मन तू चंचलता को छोड़ दे और भगवान में आस्था रख। अब तो जरे मरे बनी आवे, लीनो हाथी सिंधोरा। सती नारी सिंधोरा हाथ में लेकर अर्थात पति के संग चलने के प्रतीक रूप सिंदूर पात्र को धारण कर लेती है, तब वह जलने के कार्य का ही वर्ण करती है। तब वह और कार्यों से कोई संबंध नहीं रखती। उसी प्रकार जब जीव परमात्मा से मिलने का निश्चय कर ले, तब उसके लिए यही श्रेयस्कर है कि वह उस निश्चय के अनुसार आचरण करे, उससे विचलित न होवे। हे मन, तू व्यर्थ की शंकाएं छोड़कर राम में मग्न होकर नाच। होई निसंक मगन होई नाचे, लोभ मोह भ्रम छांडे। सूरा कहाँ मरनते डर पे, सती न संचे भांडे। हे मन, तू व्यर्थ की शंकाएं छोड़कर राम में मग्न होकर नाच। तू लोभ मोह और भ्रम को छोड़ दे। सांसारिकता में सुख मिलेगा ऐसा सोचना भ्रम है। शूरवीर को मृत्यु का डर नहीं होता, सूरा कहाँ मरनते डर पे। शूरवीर को मृत्यु का डर नहीं होता और सती नारी में सांसारिक वैभव जुटाने का भाव नहीं होता। सती न संचे भांडे, भांडे बर्तनों को कहा गया है, अर्थात सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति सती स्त्री कभी आसक्त नहीं होती। लोक वेद कुल की मर्यादा, इह गले में फांसी। आधा चलिकर पाछे फिरियों, होई जगत में हंसी। भक्त जीवात्मा भी शूरवीर और सती की तरह एक ही लक्ष्य लिए रहती है। उसे भगवत भक्ति के अतिरिक्त और कुछ अच्छा नहीं लगता। भक्ति की श्रेष्ठता के प्रति उसके मन में कोई संदेह नहीं होता। लोक वेद कुल की मर्यादा, लोक वेद कुल की मर्यादाएं उसके अनुसार आचरण करते जाना तो भक्त जीवात्मा के लिए व्यर्थ के बंधन है। यह गले में फांसी, यह तुम्हारे लिए व्यर्थ के बंधन है। भक्ति के कार्य पर चलने वाले जीव, तू जब आधे मार्ग तक चल आया है, आधा चलिकर पाछे फिरी हो, होई जगत में हंसी। भक्ति के कार्य पर चलने वाले जीव, तू जब आधे मार्ग तक चलकर आया है तो तुझे अब पीछे नहीं लौटना चाहिए। यदि लौटेगा, भक्ति से विमुख होगा, तो संसार में तेरी हंसी होगी, तुम्हारी हंसी उड़ाई जाएगी, तुम खिल्ली के पात्र बनोगे। तुझे संसार की चिंता करने की आवश्यकता ही क्या है। यह संसार सकल है मैला, राम कहे ते सूचा। यह सारा ही संसार मैला है, अर्थात बुराइयों से युक्त है। इस संसार में पवित्र रहने का उपाय तो राम का स्मरण, उसकी भक्ति ही है। राम का स्मरण, कबीर के राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, अपितु घट घट निवास करने वाले निर्गुण निराकार राम है।
इसी से तू पवित्र रह सकेगा। यह संसार सकल है मैला, राम कहे ते सूचा। कहे कबीर नाव नहीं छांडो, गिरत परत चढ़ ऊंचा। कबीर कहते हैं कि भगवान के नाम के स्मरण को किसी भी स्थिति में मत छोड़ो। गिरते पड़ते भी इसी मार्ग पर चलते रहकर ऊंचे चढ़ो, भक्ति को बढ़ाते रहो। इस पद के अंतर्गत कबीर मूलतः भक्त हैं। ईश्वर को प्राप्त करना ही वे मनुष्य जीवन का उद्देश्य मानते हैं। यहाँ उन्होंने ईश्वर भक्ति को ही सार बतलाया है। सांसारिकता, माया, मोह आदि से मुक्त रहकर भक्ति अपनाने की बात कही है। जिस प्रकार तुलसीदास जी की भक्ति का आदर्श बादल के प्रति चातक का प्रेम है, उसी प्रकार कबीर की भक्ति का आदर्श सती नारी और शूर है। कबीर ने बतलाया है कि ईश्वर चिंतामणि की तरह है। भक्त को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्त को और किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। वे भक्त की सारी चिंताएं अपने ऊपर ले लेते हैं। अतः इस पद के माध्यम से उन्होंने अपने मन को समझाया है कि हे मन, तू डगमगाना छोड़ दे और एक निष्ठ समर्पण तुम्हारा ईश्वर के प्रति होना चाहिए, अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म के प्रति होना चाहिए। यदि ऐसा तुम कर पाते हो तो तुम्हें संसार में आत्मा का परमात्मा से मिलन करने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद चौथा पद है, जिसका पहले हम वाचन करेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। इसमें कहा गया है, तेरा जन एक आध है कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित, हरि पद चीन्हे सोई। टेक स्तुति निंदा दो विवर्जित, तजहि मानु अभिमाना। लोहा कंचन समकर जानहि, ते मूर्ति भगवाना। रजगुण तमगुण सतगुण कहिए, ये सब तेरी माया। चौथे पद को जो जन चीन्हे, तिन्हि परम पद पाया। चिंते तो माधो चिंतामणि, हरिपद रमे उदासा। चिंता अरु अभिमान रहित है, कहे कबीर सो दासा। प्रस्तुत पंक्तियां कबीरदास वाले पाठ के शब्द शीर्षक अंश से ली गई हैं। कबीर ने इस पद में बतलाना चाहा है कि भक्ति करना सबसे अच्छा कर्म है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। भक्त को सांसारिक विषयों के प्रति लगाव नहीं रहता। तेरा जन एक आध है कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित, हरिपद चीन्हे सोई। कबीर कहते हैं कि हे भगवान, तेरा भक्त कोई कोई व्यक्ति ही होता है। तेरा जन, जन व्यक्ति को कहते हैं, तेरा अर्थात ईश्वर का। तेरा जन एक आध है कोई, विरला व्यक्ति ही होता है, अर्थात कोई कोई व्यक्ति ही है। जो काम क्रोध लोभ से मुक्त होता है, वही ईश्वर के चरणों की प्रीति प्राप्त कर सकता है। काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित, हरि पद चीन्हे सोई। वही ईश्वर के चरणों में स्पर्श कर सकता है या ईश्वर के चरणों से साक्षात्कार कर सकता है। स्तुति निंदा दो विवर्जित, तजहि मानु अभिमाना। लोहा कंचन समकर जानहि, ते मूर्ति भगवाना।
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तेरी माया के ही रूप हैं। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठकर स्तुति निंदा दो जो न तो किसी की स्तुति करता है और न ही निंदा करता है, दोनों से जो रहित होता है और जिसको किसी प्रकार का कोई मान, अभिमान, घमंड, अहंकार जिसके अंदर नहीं रहता, और जो व्यक्ति कंचन को अर्थात सोने को भी लोहे के समान समझता है, ते मूर्ति भगवाना उस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं, रहते हैं। रजगुण, तमगुण, सतगुण कहिए ये सब तेरी माया, चौथे पद को जो जन चीने तिन्हीं परम पद पाया। आगे कबीर कहते हैं कि जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तेरी माया के ही रूप हैं, जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठकर इन तीनों को छोड़कर चौथी अवस्था, चौथे पद को जो जन चीने, जो व्यक्ति चीने अर्थात देखते हैं, चौथी अवस्था होती है तुरिया अवस्था, को प्राप्त कर लेता है, उसे ही परम पद प्राप्त होता है। व्यक्ति को चिंतन केवल चिंते तो माधव चिंतामणि, हरिपद रमे उदासा। व्यक्ति को चिंतन केवल चिंतामणि रूप भगवान का ही करना चाहिए। चिंते तो माधव चिंतामणि, हरिपद रमे उदासा। सांसारिक विषय वासनाओं से उदास होकर, उनसे रहित होकर जो ईश्वर के चरणों में पूरी तरह से रम जाता है, एक निष्ठ समर्पण कर देता है, चिंता अरु अभिमान रहित है, कहे कबीर सो दासा। वे चिंतामणि की तरह सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। उसे चाहिए कि वह अन्य सभी विषयों की ओर से उदासीन रहे और ईश्वर के चरणों में मन लगाए। कबीर कहते हैं कि जिनमें तृष्णा और अभिमान का भाव नहीं है, वे ही भगवान के सच्चे भक्त हैं। चिंता अरु अभिमान रहित है, कहे कबीर सो दासा। कबीर दास जी कहते हैं कि वही ईश्वर का सच्चा भक्त और दास कहलाने का अधिकारी होता है। प्रस्तुत पद के अंतर्गत कबीर ने कहना चाहा है कि भगवान की जो भक्ति है उसका एकमात्र सार क्या है? कर्म है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भक्त त्रिगुणात्मिका माया, क्रोध आदि बुराइयों से मुक्त होता है। कबीर ने भगवान को चिंतामणि कहा है। अन्य चिंतन छोड़कर भगवान का चिंतन करने वाले की चिंता भगवान करते हैं, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी पड़ती। इस प्रकार प्रस्तुत पद में कबीर ने कहा है कि जो व्यक्ति निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से अपने आराध्य के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से जो उनके प्रति अपनी प्रीति और अगाध श्रद्धा रखता है, वही व्यक्ति इस संसार में परमात्मा से उसका ही साक्षात्कार होता है। और ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत कम होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है, तेरा जन एक आध है कोई विरला व्यक्ति ही होता है जो सांसारिक विषय वासनाओं से पूरी तरह से विरक्त होकर एकमात्र अपने ईश्वर के चरणों में ध्यान आकृष्ट करता है, लगाता है। वही व्यक्ति परमात्मा के सामने उपस्थित होकर परमात्मा से साक्षात्कार कर पाता है। अन्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते। इस प्रकार विद्यार्थियों,
आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।